Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Mehak and today in this video we will discuss about nutrition. इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी इंट्रोडक्शंस, उसके कुछ डेफिनेशंस और उसके कुछ स्टेजेस के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन होता क्या है, हम क्यों न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं. ठीक है, सो जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली एक स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है इज एन असेंशियल पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफ स्पैन. क्या कहा गया है कि जो न्यूट्रिशन है ना वो एक बहुत असेंशियल पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, जिसमें वो क्या करता है कि उसकी जो हेल्थ है ह्यूमन की उसको और उसकी डेवलपमेंट जो होती है उसको मेंटेन करता है थ्रू आउट द लाइफ की पूरी लाइफ स्पैन के दौरान वो उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है. इसमें क्या कहा गया है कि जो ये डेवलपमेंट हो रही है ये डेवलपमेंट फ्रॉम फीटल डेवलपमेंट से लेके अडोलसेंट और अडल्टहुड और ओल्ड एज तक कंटिन्यूसली चल रही होती है. जो फीटल है, फीटल के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो सब, उसके बाद एडोलसेंस एज में आके जो डेवलपमेंट हो रही है, फिर अडल्टहुड में जाके जो डेवलपमेंट हो रही है और फिर ओल्ड एज में जाके जो डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी डेवलपमेंट ग्रोथ जो भी है ये इन सब में जो न्यूट्रिशन है वो एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है, इसीलिए जो न्यूट्रिशन है उसे असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ कहा गया है. उसके बाद बात कर लेते हैं हम इस पे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है. जो न्यूट्रिशन है इट इज़ ऑल्सो नीड फॉर द सर्वाइवल. कि जो न्यूट्रिशन है वो सर्वाइवल के लिए उसकी क्या क्या नीड्स हैं. उसकी नीड्स हैं हमें फिजिकल ग्रोथ में, कि जो न्यूट्रिशन है वो हमें फिजिकली ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, मेंटली डेवलपमेंट करता है, परफॉर्मेंस की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे एनहेंस करता है, और जो हेल्थ है और वेलबींग मतलब एक पर्सन को हेल्दी भी रखता है और वेलबींग भी रखता है. कि इसमें जो उसकी मतलब कि उसकी पर्सन की जो हेल्थ होती है उस पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करता है, उसे एक वेलबींग रखता है, वो चीज़ है. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में क्या कहा है बेसिकली कि ये जो है न्यूट्रिशन इट इज़ अ साइंस ऑफ फूड एंड स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, देयर एक्शंस, इंटरेक्शंस एंड बैलेंस. मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रिशन है वो साइंस ऑफ फूड है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट्स की और दूसरे सब्सटेंसेस की, कि इनका एक्शन क्या है एक्चुअली, कि ये क्या एक्ट कर रही हैं वो चीज़, इनका इंटरेक्शन क्या है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, और ये इनको बैलेंस कैसे रख सकते हैं, इनको बैलेंस कैसे करना है, वो सब इसके अंदर आता है. ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि फूड इज़ रिक्वायर्ड टू लिव, टू ग्रो, टू मेंटेन हेल्थ एंड एनर्जी. कि जो फूड है वो हमें किस लिए रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, कि जो फूड है वो हमें रिक्वायर्ड है जीने के लिए, टू लिव, टू ग्रो मतलब खुद को ग्रो करने के लिए, और टू मेंटेन हेल्थ अपनी जो हमारी हेल्थ है उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है फूड की. और जो मतलब हमारी बॉडी जो एक्शंस करती है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी के लिए भी जो फूड है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर टू सप्लाई एनर्जी टू गिव द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. कि जो फूड है वो बेसिकली क्या क्या कर गया इन्होंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो रिक्वायर मतलब वो हमें सप्लाई, जो हमें रिक्वायर्ड सप्लाई होती है एनर्जी की वो प्रोवाइड करते हैं. तो वो कैसे प्रोवाइड हो रही है, वो हमें अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे कंबाइन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि जो हमारी बॉडी है वो अपना वर्क प्रॉपरली कर सके. तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी जो बेसिक नीड है वो कैसे फुलफिल होती है, वो उस बेसिक नीड के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसे बैलेंस डाइट कहा गया है. एक बार रिपीट कर देती हूँ. जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, वो हमें जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है उसकी सप्लाई करते हैं, और वो जो सप्लाई कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए मतलब हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस होती है उसके एक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं. सो ये जो एनर्जी होती है जो सप्लाई है इसे मेंटेन करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो उसे एज अ बैलेंस डाइट कहा जाता है. कि इतने रिक्वायर्ड हमें न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी इतनी एनर्जी को मीट कर रही हैं, तो ये अगर मीट पे चलेगा, मेंटेन होकर चलेगा प्रोसेस, तो ये हमारा एक बैलेंस डाइट है. बैलेंस डाइट के थ्रू ही ये सारा प्रोसेस मेंटेन होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड इज सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ नरिशिंग एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन. क्या कहा गया है कि जो फूड है वो एक ऐसा सब्सटेंस है
जो नरिश करता है, मतलब जो फूड है वो ऐसे मतलब नरिशमेंट को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, प्रोटीन है, मिनरल है और विटामिन है। ये सारे जो हैं ये हमें सारे नरिशिंग में हमारी हेल्प करते हैं। इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं या न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है वो है कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। ये जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और फिर उस इनटेक किए गए फूड को यूज़ करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है उसके लिए, और जैसे कोई पर्सन सिक हो चुका है तो उसे रिपेयर करने के लिए भी हमारी हेल्प करता है, या किसी की बोन ब्रेक हो चुकी है वो बोन रिकवरी वगैरह उन सब में ये हेल्प करते हैं, रिपेयर्स में, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रिशन स्टेजेस की, जो न्यूट्रिशन है उसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अंदर है हमारे 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है कि हम इनटेक कर रहे हैं फूड का, ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन मतलब उस फूड को क्या कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करना, उसे कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन हो गया कि उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है जो वो होता है फैलाना, एक तरह से कि एक जगह पे हमने उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो पूरी बॉडी में अब धीरे धीरे करके फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारा वेस्ट आउट है, जो सारे प्रोसेस के बाद बच जाता है उसे एक्सक्रीट आउट कर देना बॉडी में से, ठीक है, वो होता है एक्सक्रीशन। ये थे हमारे न्यूट्रिशन स्टेजेस। इसके बाद आता है हमारे पास आगे हेल्थ डेफिनेशंस वगैरह है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में एक बहुत असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ के लिए। ये हमारी लाइफ में हमें हेल्दी रखने के लिए और हमारे डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये जो है ये डेवलपमेंट करता है फीटल से लेके एडोलसेंट, अडल्टहुड और ओल्ड एज, मतलब सारे जो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस में डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस थी कि ये फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ एंड वेलबींग में हमारी हेल्प करता है। इसमें इसकी ज़रूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो ये न्यूट्रिशन है ये एक साइंस, मतलब ये क्या है, ये स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें क्या है कि साइंस ऑफ फूड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके एक्शंस होते हैं, उनकी इंट्रैक्शंस होते हैं, कैसे उन सबको बैलेंस किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जो फूड है उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, कि जो फूड है वो इसलिए हमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो हमें जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फिर हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसकी सप्लाई को मीट करता है, उस सप्लाई को डील करता है, वो सप्लाई हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये मतलब नरिश करता है, फूड है जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब नरिशमेंट को कंसिस्ट करता है। तो नरिश के अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने पढ़े कि कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारे कंपोनेंट्स उनको फर्दर नरिशिंग में हेल्प करते हैं। फिर हमने नरिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ी जिस पे बोला था कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मतलब फूड को इनटेक कर रहे हैं और फिर उस इनटेक किए गए फूड को यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिपेयर में। फिर हमने पढ़े न्यूट्रिशन के कुछ स्टेजेस जो कि 6 स्टेजेस थे, जिसमें था फर्स्ट वन इज़ इंजेशन, देन इज़ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्रीशन, की एक्सक्रीट आउट कर देना सारा कुछ। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।